ये सवाल करने जा रहे हैं नेताजी से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। हमारे साथ में नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं। अभी इनको एक घोड़ा मिला है, लेकिन लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खरीदा है टैक्स बचाने के लिए। 6 करोड़ का घोड़ा टैक्स के लिए आपने खरीदा है। भैया हर साल घोड़ा पिछले साल भी दिया था। एक अजय हैं हरियाणा के, उन्होंने दिया था। इस साल कई लोग घोड़ा देना चाहते हैं, तो ये सब जानते हैं शौक और लोग प्रेम करते हैं, तो बहुत से लोग देना चाहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए नेताजी ने 1.5 करोड़ का घोड़ा खरीदा है। अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ना मैंने कुछ दिया ना मैंने कुछ लिया। अब घोड़ा उन्होंने दिया प्रेम से, अब घोड़ा है, इसमें हमारा कोई पेमेंट तो हुआ नहीं है कि हमने पेमेंट किया हो किसी को। नेताजी घोड़े का नाम क्या रखा है? ये करण भी रखेंगे कुछ ना। आप कुछ नहीं, हम हमारे नेताजी एक आरोप और भी आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का नाम लेकर आप बार बार राजनीति करते हैं, और आज तक राहुल गांधी ने आपका नाम कभी नहीं लिया। नहीं, संविधान में ये कल्पना की गई है कि विपक्ष सशक्त हो, सशक्त बनाए दी लेकर खड़ा होना चाहिए। फिर राहुल गांधी जी का नाम आ गया। जब से ये कांग्रेस का नेतृत्व इनके हाथ में आया है, तब से इन्होंने राजनीति को मजाक बना दिया। जैसे बात बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे सैनिक को हम तब पहचानते हैं जब वो वर्दी में होता है, तो हमको पता लग जाता है सैनिक है। किसान का भी एक ड्रेस होता है, तो देखते ही पता लग जाता है किसान है। अधिकारियों का एक ड्रेस होता है, जिससे पता लग जाता है ये अधिकारी है, ये कर्मचारी है। एक तो सबसे पहले इन्होंने मजाक बनाया ड्रेस का, और इतने बड़े नेता लोगों से ये पूछता हो कि आपको जाड़ा इसलिए लगता है क्योंकि आप जाड़े से डरते हैं, इसका क्या मीनिंग है? जहां तमाम गरीब लोग ठंडी के शिकार होकर के मर जा रहे हैं, अब तो आवास हो गए, मतलब लगभग लोगों के घर बन गए, गैस चूल्हे आ गए, बैठने का ठिकाना हो गया। लेकिन एक समय था कि ऐसे ओपन में रह करके फूस का छप्पर डाल करके गरीब जाड़े से मर जाते थे। अब कहते हैं कि आपको जाड़ा इसलिए लगता है कि आप जाड़े से डरते हैं, और उन्होंने ड्रेस का मजाक बना दिया। दूसरा, ठीक है, मैंने कहा कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए, तो आप ऐसे मुद्दे उठाओ जो जनता से जुड़े हो। आपके मुद्दे से जनता को राहत मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे छाटो। हम ये नहीं कहते मुझसे सबक लो, हम ये नहीं कहते मुझसे सबक लो, लेकिन जैसे मैंने एक मुद्दा उठाया नकली घी का, सही है कि गलत है? इस समय मैंने मुद्दा उठाया नकली कड़वा तेल का, सही है कि गलत है? तो कुछ इस तरीके से जो समस्याएं हैं, जो जनता से सीधे जुड़ी हैं, आप उनके ऊपर बात करोगे तो वोट चोरी की बात करते हैं। क्या है वोट चोरी? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए वोट चोरी क्या है? वोट चोरी का तो अब वो क्या कहते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं वो जाने। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि लगभग 3 करोड़ के ऊपर वोट उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज के कटे हैं। कहाँ से वो डाटा लाए? अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर उन्होंने कोई रिपोर्ट ली होगी। अनुराग जी, आप कटरा विधानसभा के रहने वाले हैं। तरफगंज, अच्छा तरफगंज। तो तरफगंज के बहुत से ब्राह्मण मतदाता लुधियाना में मतदाता है, सूरत में मतदाता है आपके यहाँ के। उनके नाम सूरत में भी है और उनके नाम तरफगंज में भी है। ये डबल जो वोटर थे ये कट रहे हैं।
और इसीलिए ये 3-3 करोड़ का फर्क आ रहा है। तो इसमें हिंदू मुसलमान की कहाँ बात आती है, हिंदू मुसलमान की बात कहाँ आ रही है? जब ब्राह्मणों के वोट कट रहे हैं, मेरे गोंडा जनपद के अंदर सबसे अधिक वोट कटेगा अगर तो ब्राह्मण समाज का कटेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये कटरा विधानसभा से आते हैं, ब्राह्मण समाज अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ मजदूरी न करके लुधियाना में मजदूरी कर रहा है, सूरत में मजदूरी कर रहा है, आज़ादपुर मंडी में काम कर रहा है। अब उनके नाम कट रहे हैं, तो इसको हिंदू मुस्लिम पर क्यों जोड़ रहे हो? हर गांव में फर्क पड़ रहा है। किसी गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 60 वोट, 100 वोट, 150 वोट, 200 वोट कट रहे हो, 300 वोट कट रहे हैं। अब इसको 8 वोट चोरी बता रहे हैं। अब हमको समझ में आ गया और लोगों को समझ में आ गया, आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप राजनीति से बचना चाहते हैं, सच्ची राजनीति से बचना चाहते हैं। राहुल गांधी सच्ची समस्याओं से बचना चाहते हैं और सरसरी तौर पर कभी राफेल पर, कभी सेना पर, कभी हिंदू पर, कभी सनातन पर सवाल निकल करके भगना चाहते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उनको ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए जो सीधे गांव, गरीब